जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार बोर्ड के द्वारा इंटरमीडिएट एवं मैट्रिक दोनों का ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी बच्चे के मन में सवाल एक चीज बहुत ज्यादा अभी भी अटक रहा है कि सर ऑब्जेक्टिव को लेकर कहीं भी पेपर में तो दिया ही नहीं गया है कि ऑब्जेक्टिव कितना पूछा जाएगा। हालांकि मॉडल पेपर में ये चीज बताया गया है कि दुगना विकल्प के साथ मॉडल पेपर दिया गया है, तो आदमी को और बच्चों को लग रहा है कि मॉडल पेपर के आधार पर ही बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन ऑफिशियली कहीं अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। आप देखिए यहाँ पे, लेकिन आज अनाउंसमेंट हो गया है। आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है। हिंदुस्तान के आज के पेपर में और बोला गया है कि गणित में 138 और भौतिकी में पूछे जाएंगे 96 प्रश्न। तो आप सभी को बता दें कि इससे पहले गणित में मात्र 69 क्वेश्चन पूछे जाते थे और भौतिकी में मात्र 48 क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन यहाँ पे साफ साफ देखिए क्या बताया गया है। इंटरमीडिएट 2023 के गणित विषय में 138 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें से 100 प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, 30 प्रश्न लघु उत्तरीय होंगे, 8 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय रहेंगे। छात्रों को कुल 69 प्रश्नों को जवाब देना होगा। वही भौतिकी में, रसायन शास्त्र में भी भौतिकी हो चाहे जिस भी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है, उस विषय में 96 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से कुल 48 प्रश्नों को जवाब देना होगा। इसकी जानकारी बिहार बोर्ड के इंटरमीडिएट 2023 के मॉडल पेपर से दी गई है और बोर्ड के द्वारा जारी मॉडल पेपर प्रश्न पत्र पैटर्न से यह जानकारी देते हुए सभी स्टूडेंट को बड़ी खुशखबरी दिया है। और आपको बता दें कि ऑफिशियल मॉडल पेपर है वो इंटरनेट पे जारी कर दिया गया, स्टूडेंट डाउनलोड भी कर लिए हैं। तो इससे हम लोग को क्या फायदा होगा सर? दुगने विकल्प के साथ अगर ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं तो फायदा क्या होगा, कैसे हम लोग को 350 नंबर आएंगे? तो देखिए कैसे 350 नंबर आएगा, वीडियो को केवल लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि 2 साल का आंकड़ा अगर आप लोग देखिएगा तब मात्र 2021 में और 2022 में 2 साल पीछे और जाइएगा तो उससे परसेंटेज दर है वो 8 से 10% बढ़ गया है रिजल्ट में। इसका सबसे बड़ा रीजन है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दुगना कर देना। अब देखिए दुगना इसलिए किया गया है ताकि रिजल्ट बेहतर आए, और बेहतर रिजल्ट आ रहा है तो मैं आप लोग को पहले भी बताया था कि बेहतर रिजल्ट आएगा तो क्यों बिहार बोर्ड चेंज करेगा अपना पैटर्न को। तो इसीलिए पैटर्न वही रहेगा, वही पैटर्न पे एग्जामिनेशन होगा। तो आप लोग को तैयारी कैसे करना है? तो तैयारी करने के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पर जोड़ दीजिए, क्योंकि आप लोग को ऑब्जेक्टिव अगर कंप्लीट रहेगा तो सब्जेक्टिव में नंबर मिल जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, तो ऑब्जेक्टिव को आज ही से रटना शुरू कर दीजिए किसी भी तरीका से, लेकिन ऑब्जेक्टिव में कमांड बनाइए कि अगर 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है तो हम लोग को किसी भी हालत में कम से कम यहाँ पे 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है तो 40 से 42-45 ऑब्जेक्टिव सही कर देना है किसी भी हालत में। इतना तो होना चाहिए। अगर 40% भी नहीं तैयारी होगा तो फिर कैसे होगा? ऑब्जेक्टिव में कम से कम 40% यहाँ से उठा लीजिए और बाकी आपको सब्जेक्टिव हर हाल में 25 से 30% निकाल देगा। ठीक है ना? सब्जेक्टिव में ज्यादा गलती नहीं होता है, लिख दीजिएगा भर भर के। मैं लास्ट में बताऊंगा कि कैसे भर भर के लिखना है एग्जामिनेशन के समय में। तो ऑब्जेक्टिव को अभी से जोड़ देने लगिए, सुबह शाम एक कर दीजिए। शाम में टारगेट बना लीजिए कि हमको याद करना है 100 ऑब्जेक्टिव फिजिक्स से, 50 ऑब्जेक्टिव हिंदी से, 50 ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री से। इस तरीके से टारगेट कर लेना है। और हाँ, सबसे ज्यादा स्टूडेंट के लिए एक बड़ी सूचना है कि इंग्लिश का स्टूडेंट नहीं ध्यान देते हैं, तो बाबू आपको जितना अंक आपको सब सब्जेक्ट देगा उतना ही आपको इंग्लिश भी देगा। तो इंग्लिश पे भी ज्यादा जोर देना है, क्योंकि हिंदी वाली चीज तो रट जाइएगा, लेकिन इंग्लिश में तो पढ़ना आएगा, समझना आएगा, तभी याद कर पाइएगा। इसलिए अभी से उनका ध्यान दीजिए। ध्यान देने के लिए सबसे पहले आपको उनका राइटर नेम, उनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, कौन सा चैप्टर को कौन लिखे हैं, ये सारी चीजों को याद कर लीजिएगा। ठीक है? और भी इस चैनल पे तैयारी करवाया जाएगा, तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है ना? मिलते एक नई वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।